अब हम डील करेंगे, ये जो शेप आया है इसका कुछ इस तरीके का, वो पैराबोलिक शेप टाइप का है। तो अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला के थ्रू। ठीक है। मैं इसका जैसे अभी तक ये डायग्राम बना हुआ था, तो यहाँ पे हमको वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू पता है। वर्टिकल फोर्स WL/2 आया था, हॉरिजॉन्टल फोर्स आया था WL² अपॉन 8YC। आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ओके। ये सस्पेंशन केबल का था, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब उसमें लगा हुआ है तो किस तरीके से वर्क करेगा। ओके। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करेंगे। ठीक है, दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आराम से ओके सॉल्व करेंगे। सपोज कंसिडर एक पॉइंट करेंगे हम, कंसिडर ए पॉइंट P। इस केबल में कहीं भी एक जगह पॉइंट P कंसिडर कर लिए, और सपोज किए कि इसका जो डिप है वो Y है। ओके। अब क्या होगा, हमको पता है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, सपोज ये x डिस्टेंस पे दूरी पे है, और इसके P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो x इंटू एक्स कॉमा वाई हो गए। ओके, सिंपल। अब हमको पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू के एक्स अपॉन एल माइनस एक्स होता है। ठीक है। अब क्या होगा, k एक कांस्टेंट होता है, तो सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एट पॉइंट P पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई होता है, और एट पॉइंट यहाँ पे, अब इस पॉइंट को, ये P के लिए था ये, अब इस पॉइंट को यहाँ लेके आते हैं, यानी कि एट पॉइंट C पॉइंट पे क्या होगा, जो y होगा वो YC के बराबर हो जाएगा। ये जो y है बड़ा होते होते YC के बराबर हो जाएगा, और जो हमारी x की वैल्यू है वो L/2 हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर पे है। इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर देंगे तो YC इक्वल्स टू आ जाएगा K इंटू L/2 इंटू L माइनस L/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि YC इक्वल्स टू K इंटू L/2 इंटू यहाँ पे भी अंदर बचा L/2। ठीक है, यानी कि कुल मिला के YC इक्वल्स टू K इंटू L²/4, यानी कि जो K की वैल्यू आई है वो आई है 4YC अपॉन L²। K की हमारी वैल्यू निकल गई, हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी। अब हम सीधे सीधे K की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि K की वैल्यू से ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके की, 4YC अपॉन L² इंटू L इंटू एक्स, L माइनस एक्स, बार पहले से x था, यानी कि जो हमारा y इक्वल्स टू 4YC अपॉन L² इंटू LX माइनस x²। तो ये हमारे डिप की वैल्यू निकल गई। किसी भी पॉइंट पे जो कि हमारा x डिस्टेंस पे है, वहाँ से हमको डिप की वैल्यू निकालना है, तो हमारा डायरेक्ट निकल सकता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इसका मेथड, एक और मेथड है जो कि मैं आपको अभी के अभी तुरंत एक और मेथड बताऊंगा, जो थोड़ा सा आपको लॉजिकल लगेगा। वैसे मुझे तो लॉजिकल ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ तो हम इक्वेशन को ही लगा के उसी का यूज़ कर रहे थे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब ये सब पॉइंट P x डिस्टेंस सब भूल जाइए। ये हमारा सस्पेंशन केबल था, सिंपल एज दैट। ओके, अब क्या होगा, अब हम इसका एक पार्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा केबल है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे टेंशन D है। ओके, यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो अब जैसे वहाँ P पॉइंट पे गए थे, अब किसी ऐसे पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से इसका भैया हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो। ठीक है, ये हमारा केबल है जिसमें टेंशन T होगा। अब हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होना चाहिए, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है इस यहाँ से, वो x होना चाहिए। अब x तो लेना पड़ेगा ना भाई, सॉल्व तो करना है। ठीक है, अब सीधा सीधा देख सकते हैं, t के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक t cos थीटा बनेगा और एक t sin थीटा बनेगा। t cos थीटा तो h को बैलेंस करेगा, यानी कि t cos थीटा की जो वैल्यू है वो h के बराबर हो गई। ठीक है, अब जो t sin थीटा है ना भैया, उसको बैलेंस ये va करेगा, यानी कि va। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे W पर मीटर लेंथ का वेट, जो लोडिंग है वो भी लगी हुई है, यानी कि जैसे हम x डिस्टेंस जैसे गए, तो यहाँ पे x डिस्टेंस तक की भी तो लोड लगेगा, तो वो -W इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में था और t sin थीटा नीचे के डायरेक्शन में है, तो अगर यहाँ होता तो प्लस होता, इधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है,
अब सीधे सीधे हम ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वी ए माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन एच। ओके, वी ए की वैल्यू हमको पता है डब्ल्यू एल बाई 2 है, एच की वैल्यू हमको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 YC है, लेकिन अब ये एच की वैल्यू पुट मत करना। क्यों? क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है ना। तो यहाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन एच, अभी इसको एच को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट कर देगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब मैं इसको थोड़ा यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा माजरा हल्का हो जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई डब्ल्यू बाई एच इंटू एल, हाँ इसको 2 को भी बाहर ले लो, 2 माइनस, ओके ठीक है, यहाँ तक आ गई वैल्यू। अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एच की वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स उस डब्ल्यू बाई 2h इंटू एल माइनस 2x। ओके, अब हम इसको मतलब इंटीग्रेट करेंगे अभी तो फिलहाल। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ dx को ले लीजिए और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन मार दीजिए। इंटीग्रेशन के साइन से ये हो जाएगी y, और ये तो भैया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो भैया बाहर आता है, डब्ल्यू बाई 2h। ठीक है, अब रह गए अंदर ये, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है यार, हाँ नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, y इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई 2h एल एक्स के टर्म में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन मत पूछना यार, ठीक है, इतनी तो आती होगी। अब क्या होगा, अब हम h की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8YC, थोड़ी बड़ी है, याद हो जाएगी कुछ दिन में, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, W से W कैंसिल हो गया, 2 से इसको 4 बना दिए, फिर से y की इक्वेशन आ गई 4YC इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, यही वो इक्वेशन आई, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, दोनों सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो गया कि किसी भी पॉइंट के जहाँ से हमको निकालना है डिप निकाल लिए। ठीक है, अब क्या होता है, यही होता है जो इक्वेशन आई, इसी से हमको पता चला विच इज़, ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो द जो शेप ऑफ द केबल है वो पैराबोला है। अब एक चीज़ कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है, जो कि स्पैन की लेंथ तो हमारी एल दी होती है, ठीक है, अब क्या पूछता है जो केबल है उसकी लेंथ निकालो भैया एल। तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, तो सीधी सीधी इसको भी हम निकाल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये y है, ये x है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा है, तो ये जो डिप है ये y है, और यहाँ से हम डिस्टेंस जैसे x लेते हैं, तो केबल का कुछ s पार्ट आता है, यानी कि केबल की लेंथ का कुछ s पार्ट आता है, अब एकदम तो एग्जैक्ट नहीं आता लेकिन आता है लगभग। ठीक है, और जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ऑब्वियस बात है। मान लो इसके एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वाले की बात करें, यानी कि डी एस बाई डी एक्स की बात करें का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, अब प्लस एक्स एक्स तो ऊपर नीचे तो भैया 1 हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ना भाई, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से डी एस अपॉन डी एक्स के टर्म पे एक इक्वेशन बन गई, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है क्योंकि टेन थीटा के बराबर होता है, और अभी हम जब सॉल्व कर रहे थे तब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली थी। तो या तो हमारे पास जो y की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4YC अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये भी कुछ दिन में याद हो जाएगी।
टेंशन मत लो। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 4yc अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस 2x। ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर करके इधर पुट कर दो तो ds के टर्म पे एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल तरीका बताता हूँ, ds अपॉन डी एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, बाहर है 1/2 यानी कि 1 प्लस, जैसे यहाँ की जो वैल्यू है 4yc अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस 2x। ठीक है, अब इसका तो होल स्क्वायर है, बाहर है 1/2। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हम भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम भी डेढ़ होशियार है। 1/2 यहाँ अंदर आ जाएगा, मतलब जो बाहर 1/2 था उसको पावर के टर्म में अंदर ले आए और इसको 1/2 कर दिए। ठीक है, अब ये तो कई लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं आता है, जिनको नहीं आता वो बाइनोमियल थोड़ा सा देख लेंगे तो भी आ जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर से अब हम इसको x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स को करके y निकाले, तो अब फिर से x के टर्म में इंटीग्रेट करके अब s निकालेंगे, s क्या बन जाएगा फाइनल l। तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे तो वो l के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो l के बराबर तो होगा लेंथ ऑफ केबल के बराबर, तो निकल जाएगा यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ केबल। तो ds है, अब इसको 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ये जो स्मॉल l है वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फिर से आ गया, l 1 प्लस 1/2 है, तो शॉर्ट आउट करना है तो कर लो, नहीं करना मत करो। 1/2 अंदर रहने दो, 16yc का होल स्क्वायर अपॉन l का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ बनेगा l स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xl। ठीक है, ये अलग चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब भैया इंटीग्रेट कर लेना, अब इतना तो हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधी इसकी वैल्यू लिख देता हूँ l की। ठीक है, सीधी सीधी जो l की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, स्मॉल l प्लस 8h स्क्वायर अपॉन 3l। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेना यार। अब देखो 1 है, ये x हो जाएगा, वापिस l आ जाएगा, वही है, ये कैंसल हो जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 का 8 वही है, yc की वैल्यू है, अब वो आगे कैंसल हो, अरे हाँ यार ये yc है, अच्छा दिला दिया yc, कई लोग गलत नोट करते। ठीक है, ये yc का स्क्वायर है, yc का स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या होगा, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर के साथ एक एक्स आ जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होके आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, 1/3 हो जाएगा, एल स्क्वायर अंदर रहेगा, एल स्क्वायर इसको कैंसिल करके इसको ऐसा बना लेगा, तो यहाँ पे एल क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे 4 कैंसिल करके 1, तो ये हो गया आपका। ओके, तो यहाँ से हमको लेंथ ऑफ केबल भी निकल गई। ओके, धन्यवाद।